स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी सब्जेक्ट से किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने TGT के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया है। तो पहला प्रश्न देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, सेनापति, मतीराम, केशवदास, बिहारी। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। और अगर आपसे जैसे अब तो ये हो गया, देखो कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशवदास। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये भी कहा जाएगा कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को किसने कहा? तो उसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मतलब कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी या स्कंदगुप्त। तो जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है। यह 1933 में प्रकाशन हुआ था। इसका 1933 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं। काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन देखिए, रमेश चंद्र शाह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, गिरिराज किशोर। तो काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कादम्बरी के रचयिता हैं श्रीहर्ष, भारवी, दंडी, बाणभट्ट। तो कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ऑप्शन देखिए, राग दरबारी, चारूचंद्र लेख, अंधेरे बंद कमरे, गुनाहों का देवता। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है चारूचंद्र लेख। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, समांतर कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर, महीप सिंह, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। तो समांतर कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, चल खुसरो घर अपने किसकी रचना है? बटरोही, शिव प्रसाद सिंह, उषा प्रेमवदा या मिथिलेश्वर। तो चल खुसरो घर अपने के लेखक हैं मिथिलेश्वर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है? ऑप्शन देखिए, दूधनाथ सिंह, अमृत राय, नमिता सिंह, सितांशु भारद्वाज। तो जंगल गाथा हिंदी कथाकार की कृति है नमिता सिंह। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस शब्द की वर्तनी सही है? उपरोक्त, उपयुक्त, उपरुक्त या उपरियुक्त। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त। अगला प्रश्न देखिए, सही वर्तनी का शब्द छांटिए। मतलब वह कौन सा शब्द है जो बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन देखिए, उज्जल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, उज्ज्वल। जिसमें दो जा आधे आधे होंगे वही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? मृगेंद्र, नागराज, शार्दुल या नाग। तो कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है? नाग। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, खंज नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? खंज नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, कबीर। तो खंज नयन सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास है। और ये उपन्यास किसने लिखा था? अमृत राय ने। अगला प्रश्न देखिए, कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा या लक्ष्मी नारायण लाल। तो कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं मणि मधुकर, विष्णु प्रभाकर, मृणाल पांडे, कमलेश्वर। तो अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छांटिए। कविता क्या है? निबंध के लेखक का नाम छांटिए। डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो कविता क्या निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? रामचंद्रिका, उर्वशी, कामायनी या रामचरितमानस। तो ऑप्शन सही होगा उर्वशी। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तीनों ही महाकाव्य हैं, रामचंद्रिका, कामायनी और रामचरितमानस। अगला प्रश्न देखिए,
क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? शांत, विभत्स, अद्भुत या रौद्र? तो क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? चिंता, व्याधि, भय या अपस्मार? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी वाला, भय। बाकी ये तीनों ही संचारी भाव हैं, भय नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कामायनी में कितने सर्ग हैं? 10, 15, 18, 12। कामायनी में है 15 सर्ग। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? उर्वशी, चिदंबरा, यामा या कामायनी? तो इन तीनों को ही, उर्वशी, चिदंबरा, यामा, इन तीनों को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, कामायनी को नहीं मिला था। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? दुष्यंत कुमार, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, सर्वेश्वर द्वार सक्सेना? तो संसद से सड़क तक सुदामा पांडे, धूमिल। डी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं? बिहारी, पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दीन, जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस या ये सभी? ये तीनों ही मोहन राकेश के हैं, इसीलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? हालावादी, छायावादी, प्रयोगवादी या प्रगतिवादी? मधुशाला किस प्रकार की रचना है? हालावादी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पद के साथी की रचना विधा है? आत्मकथा, संस्मरण, जीवनी या रेखा चित्र? तो पद के साथी संस्मरण। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी काव्य की समय सीमा है? 1900 से 1920 ईस्वी, 1920 से 1936 ईस्वी, 1943 से 1953 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं? तो छायावाद की समय सीमा है 1920 से 1936 ईस्वी। 1900 से 1920 ईस्वी द्विवेदी युग, 1943 से 1953 प्रयोगवादी युग और 1920 से 1936 छायावादी युग। अगला प्रश्न देखिए, रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है? सदा सुखलाल, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां या सदल मिश्र? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम है ईशा अल्लाह खां। अगला प्रश्न देखिए, घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? पंच परमेश्वर, कफन, पूस की रात, ईदगाह? तो घीसू और माधव प्रेमचंद की कहानी के पात्र हैं, कफन कहानी के पात्र है, कफन कहानी के पात्र है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम, मतलब शुद्धाद्वैतवाद के प्रवक्ता कौन है? हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु, निम्बकाचार्य या बल्लभाचार्य? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है बल्लभाचार्य। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है? नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, स्थान के नाम पर या घटना के आधार पर? तो साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है स्थान के नाम पर। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आधारित महाकाव्य का नाम है? रामचंद्रिका, रामायण, रामचरितमानस या साकेत? तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर, साकेत। ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अलविदा।